ऐसे सफाक बाप की कहानी आपको सुनाने लगी हूँ जो एक दरिंदा बन जाता है। 4 शादियां कर चुका है। अब जो 4 शादियां कर चुका है, जालिम बाप क्या करता है कि अस्तगफुरुल्लाह अपनी बेटी के साथ जिना करता रहता है। बाप को गैरत आनी चाहिए। बाप तो सगा बाप है ना, उसकी तो सगी बेटी है ना। थी मैं पंजाब थी, मेरी बच्ची मुझसे ले करी दूसरी सोकर दूसरी माँ इसके साथ जास्तियाँ करवाई। आज भी कह रहा था मुझे अपनी माँ किसी उससे भेज। अब मिलते हैं ये कहने लगी। अच्छा मैंने कहा मैं गोश्त अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, जहाँ रहे खुश रहें। मैं हूँ महवी ज़फ़र और आप देख रहे हैं 101 न्यूज़ HD+। नाज़रीन इकराम, आज आपसे एक ऐसे सफाक बाप की कहानी आपको सुनाने लगी हूँ जो एक दरिंदा बन जाता है। बाप नहीं, बाप तो शफकत का हाथ रखता है सर पे। और नाज़रीन इकराम, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में हमारे यहाँ इस तरह के केसेस सामने आते रहते हैं। ना तो 80 साल ख़वातीन कोई महफूज है, ना 2 साल की बच्ची कोई महफूज है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में इस तरह के कवानीन कोई ऐसे हैं ही नहीं कि अगर कोई किसी के साथ ज़्यादती करता है तो आया कि इस तरह का कोई कानून बनाया जाए या फिर उसको किस तरीके से सज़ा दी जाए। हमारे मुल्क पाकिस्तान में इस तरह का कोई कानून नहीं है कि उसको देख के अगला बंदा सबक सीख ले कि हमने ऐसा काम नहीं करना। नाज़रीन इकराम, एक ऐसा बाप जालिम हवस का मारा, नाज़रीन कराम, मुझे बात करते हुए शर्मिंदगी हो रही है कि इस तरह के दुनिया में बाप भी होते हैं कि एक ऐसा जालिम सफाक दरिंदा सिफ्त जानवर कि जिसने अपनी नौजवान बेटी को नहीं छोड़ा। नाज़रीन कराम, कराची का वाकया और एक ऐसा शख्स जो मेरी बेटी के साथ जिना कर रहा है, ज्यादती कर रहा है। कराम, माँ रो रो कर दुहाइयां दे रही है कि मेरी बेटी के साथ किस तरह से जुल्म हुआ, किसने किया, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। वो शख्स 4 शादियां कर चुका है। अब जो 4 शादियां कर चुका है उनमें से ऐसा होता है कि एक सौतन के इस तरीके से वो बदला लेने के लिए क्या करती है कि अपनी सौतन की बेटी को शौहर के सामने पेश कर दे। और ये वो जालिम बाप क्या करता है कि अस्तगफुरुल्लाह अपनी बेटी के साथ जिना करता रहता है। मतलब इस कदर गैरत तो मर चुकी है कि हमने ये नहीं देखना कि हम हलाल काम कर रहे हैं या हराम काम कर रहे हैं, या फिर हमने ये नहीं देखना कि हम जो कर रहे हैं उससे इंसानियत कितनी गिर रही है, कि हम जो काम कर रहे हैं। अब नाज़रीन कराम, मैं आपको माँ की वो रोदात सुनाती हूँ कि किस तरीके से माँ रो रो कर दुहाइयाँ दे रही है कि मेरी बेटी के साथ जुल्म हुआ। अपनी बच्ची के साथ इतनी जास्ती कर रही है और रोज 2 साल हो गए, 1.5 साल जितने भाई मैं तो इधर नहीं थी, मैं पंजाब थी। मेरी बच्ची मुझसे ले करी दूसरी सोकर दूसरी माँ इसके साथ जास्तियाँ करवाई। आज भी कह रहा था मुझे अपनी माँ किसी उससे भेज। अब मिलते हैं ये कहने लगी। अच्छा मैंने कहा मैं गोश्त नहीं लेके आती। कहने लगा नहीं लेके आएगी तो आज शाम को तेरे इलाज कर दूंगा। वो मार पीट काली क्लोज करके गया है। अभी भी मैं कहाँ जाऊँ, कौन सा मुझे इंसाफ चाहिए। कितने साल से वो ये कर रहे हैं अपनी बेटी के साथ? साल से कर रहेगा। उसकी शादियां कितनी हुई हैं? 4। तो 4 ताहियात है या सिर्फ आप है? पहले वाली मैं हूँ, मैं तो दूसरी की जिसने तलाक डिवोर्स दे देता है। दूसरे वाली तीसरे वाली ने मेरी बच्ची के साथ जास्ती करवाई, उसको भी उठाना चाहिए। वो भी साथ इसके मिली हुई थी। कौन सी वाली? तीसरे वाली जुवेदा। वो इस वक्त का है? वो पंजाब है। अच्छा, चौथी कहाँ है? चौथी को तलाक दे दिया तो उसको। अच्छा, तो ये क्या बोलता रहता है जब आप घर पे होती हो? क्या बोलते? ये ले आओ, दूध ले आओ, चीनी ले आओ, पत्ती ले आओ, घी ले आओ, पता नहीं क्या कुछ कहता। मेरी बच्ची जाती करता बाद में। और नेट में से आता है, उसको ये पता नहीं मेरी बच्ची जवान नंगा ऐसे जाता है, नंगा ऐसे ही आता है, सब कुछ ऐसे करता। सामने बच्ची की लेटी होगी, इसके सामने जाके बिल्कुल मुंह की तरफ खड़ा होएगा, लत्ते बदलेगा, नंगा बिल्कुल नामर्दाद। अच्छा, ये चीज़ों के बहाने आपको बाहर भेज देती हैं फिर अपनी बेटी के साथ? भेज देते हैं। अच्छा, तो ये जो आपको ये ऐसे बोलता रहता है, तो कभी आप लोगों ने रोकथाम की कोशिश की है? मैंने आज रोकथाम की कोशिश की। आज मुझसे मार पीट गाली गलौज करके गए हैं। आपको मारता पीटता है आपको भी? बेटा आपका क्या नाम है? मुसरत। बेटा आप मुझे बताएं, जब आपका वालिद साहब आपको ज़बरदस्ती आपको पकड़ता है, आपने उनको मना किया है कई बार? काफ़ी मरतबा मना भी किया है। थोड़ा तेज़ बोलो।
हाथ भी जोड़ती हूँ, पाँव भी पकड़ती हूँ, लेकिन नहीं करता के ज़बरदस्ती। साथ जुल्म हुआ, ठीक है, आप बदला लें, आप बदला लेना चाहते हैं, आप बदला लें, लेकिन इसका मद्दे मुकाबिल भी तो कोई बदला आप ले सकते हैं ना, कि एक औरत तो औरत की हमदर्द होती है, एक औरत तो औरत के लिए वो झेल जाती है कि वो उसके दर्द को समझती है। मगर नाज़रीन इकराम यहाँ उल्टा है कि वो सोतन है जी, घर के मामलात इतने ख़राब हैं, आपस के मामलात इतने हैं कि अब उसने बदला लेने के लिए क्या किया कि अपनी सौतेली बेटी को, यानी जो सोतन की बेटी है, उसको अपने शौहर के सामने पेश कर दिया। नाज़रीन कराम ठीक हो गया। यहाँ एक बात समझ आती है कि सौतेली माँ अपना बदला लेने के लिए ऐसा कर रही है, अपनी सोतन को बदला लेने की खातिर। मगर नाज़रीन कराम, बाप को गैरत आनी चाहिए। बाप तो सगा बाप है ना, उसकी तो सगी बेटी है ना। और मगर वो हवस में इतना अंधा हो चुका है, इतना अंधा हो चुका है कि उसे यही नहीं पता कि मैं कर क्या रहा हूँ। अब नाज़रीन कराम, वो तमाम रिकॉर्डिंग्स मौजूद है, मगर यहाँ आपको मैं दिखा नहीं। कराम, आप मुझे एक बात बताइए, क्या हमारे मुल्क पाकिस्तान में ऐसा चलता रहेगा? कोई ऐसा कवानीन, कोई ऐसा बिल मंजूर नहीं होगा कि जिसमें जिना करने वालों को, जिसमें ज़्यादती करने वालों को, हर आए दिन बच्चियों के साथ ज़्यादती हो रही है, कोई इन सफाक दरिंदों को कोई पकड़ने वाला नहीं है? क्या मुल्क पाकिस्तान में कभी कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता? क्या मुल्क पाकिस्तान में ऐसा होता रहेगा? हव्वा की बेटी के साथ कब तक ये जुल्म होता रहेगा? कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे कि 2 साल की बच्ची के साथ ऐसा हो गया, बाप ने बेटी के साथ जिना किया, बाप ने बेटी की इज्जत लूट ली? ऐसा कब तक होता रहेगा? क्या इस तरह का कोई बिल मंजूर नहीं हो सकता? मगर नाज़रीन इकराम, हम तो सिर्फ तकरीरें ही कर सकते हैं, हम तो सिर्फ बातें ही कर सकते हैं, हमें तो सिर्फ बातें ही करनी आती हैं कि हम यूँ कर देंगे, हम वो कर देंगे। हम हर आए दिन डूबते जा रहे हैं, ऐसे डूबते जा रहे हैं कि ऐसे गुनाहों की दलदल में हम धंसते जा रहे हैं। कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे कि हम खुद को उसमें से निकाल सकें, या फिर हमारे जो काम अस्तगफिरुल्लाह बढ़ते जा रहे हैं, गंदगी की तरफ हम जा रहे हैं। मुल्क पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा है, कोई आसार नज़र नहीं आ रहे कि मुल्क पाकिस्तान के हालात ठीक हो सकें, ऐसे लोगों को पकड़ा जा सके, ऐसे लोगों को सज़ा दी जा सके। और नाज़रीन कराम, ऐसे लोगों की सज़ा क्या होनी चाहिए? कहते हैं कि जो बच्चियों को नहीं छोड़ते, बेटियों को नहीं छोड़ते, उम्र नहीं देखते, और फिर अब बच्चियों के साथ ज़्यादती करते हैं, जिना करते हैं। आप इनके बारे में क्या कहते हैं? नाज़रीन इकराम कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह।